नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ पुनीता। उत्तराखंड राज्य आज देश में ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। दरअसल यहां ऊर्जा के क्षेत्र में जल के अलावा सौर और पेड़ पौधों के अपशिष्ट से बिजली का उत्पादन कर स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर तैयार किए जा रहे हैं। उत्तराखंड विकास पत्रिका के हमारे आज के अंक में हम आपको ऊर्जा उत्पादन के 2 ऐसे विकल्पों के बारे में जानकारी देंगे जिन्हें अपनाकर आज प्रदेशवासी खुद को स्वावलंबी बना रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में ऊर्जा उत्पादन में नवाचार और हरित तरीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ ही लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर भी विकसित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में युवा उद्यमी अमोद पवार ने उत्तरकाशी जिले के गांव इंदिरा टिपरी में 200 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित किया है। इस सोलर प्लांट से सालाना औसतन 3 लाख यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे अगले 25 सालों तक यूपीसीएल खरीदेगा। खुद सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस प्लांट का निरीक्षण कर इसका उद्घाटन किया और इस योजना से लाभान्वित होने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी किया। सरकारी योजनाओं के लाभ के जरिए आज अमोद जी अपने सपने को तो साकार कर रहे हैं, साथ ही क्षेत्र के लोगों के सहयोग से वह सोलर फार्मिंग के जरिए पूरे गांव को रोशन करना चाहते हैं। मैंने पहले पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया। गांव वालों से रिक्वेस्ट करी थी कि एक मॉडल है जिससे सूरज जो है बिजली बनाएगा और सबके हिस्से में जो है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अगर पहाड़ की आप अगर ज्योग्राफी देखेंगे तो हमारे नाली सिस्टम होता है कि पहाड़ी नुमा खेत है कि 2 खेत किसी के हैं, फिर 1 खेत किसी का, फिर 1 खेत किसी का। तो एक सोचा था कि सबके खेतों के ऊपर प्लांट लगेगा, सोलर प्लांट, और नीचे अपने अपने खेती करेंगे सब लोग। चूँकि गांव वालों को समझाने की कोशिश करी, लेकिन चूँकि उनके लिए एक नया प्रोजेक्ट था, उनकी समझ में नहीं आ पा रहा था, तो मैंने कहा कि पहले मैं खुद ही इसमें रिस्क लेके मैं पहले अपना आप एक प्रोजेक्ट तैयार करता हूँ, और हो सकता है अगर कल उनकी समझ में आया तो उनके लिए फिर एक मॉडल तैयार करने की कोशिश की थी। तो मैंने फिर एक सरकार की योजना थी ऊर्जा विभाग की, उन्होंने एक टेंडर निकाला था कि इस प्रोजेक्ट को जो कि ऐसे इसमें जो बिजली विभाग है उसका खरीदार होगा, और कैसे जो है एक सोलर प्लेट और उसमें जो भी एक इंस्ट्रूमेंट लगते हैं उसको लगाने के बाद जो है उसमें बिजली पैदा होती है। हमारे साथ मौजूद हैं इंदिरा टिपरी गांव के शिव सिंह महंत जी, और उनसे जानते हैं कि किस तरह की समस्याएं, किस तरह से उन्हें ये प्रेरणा मिली है, कैसे इस काम को आगे बढ़ाने को उनको दिशा मिली है। सर, इस प्लांट लगाने का हमारा ये था कि ये सामने पे जो है ये टिहरी गढ़वाल का जो है एक टिहरी जिले का गांव पड़ता है, ग्राम मैड़ा से एक हमारे एक रिश्तेदारी हैं आमोद पवार जी। वो जो है शुरू से उनकी ऐसी सोच रही कि जो है मैं जो है लोगों को जो है कुछ ना कुछ रोज़गार के प्रति वो कराऊं, उनका रास्ता दिखाऊं। तो इस वजह से जो है यहाँ पे वो लोग जो है मेरे से जो है संपर्क किया उन्होंने। तो अचानक ही जो है एक दिन जो है उन्होंने ऐसी बात छेड़ी कि यार रोज़गार के लिए इस क्षेत्र के लिए कुछ किया जाए। तो जो है तो उन्होंने वो बताया कि जो है हम एक प्रोजेक्ट चल रहा है इस टाइम कोई सोलर प्लांट का, तो इसके लिए जो है जगह अगर मिल जाती है तो इसके माध्यम से जो है हम रोज़गार का जो है कुछ यहाँ के लोगों का और अपना भी जो है कुछ कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो ऐसी योजना हम लोगों की जो है बन गई है दोनों की। एक दिन तो योजना बनी तो उसके बाद जो है हमने शुरुआत कर दी, इस काम की शुरुआत करी। तो जो है धीरे धीरे करके जो है हमने यहाँ पे जगह भी क्या थी, यहाँ पे जो है ज़मीन ये ऐसी थी, यहाँ पे मतलब ज़्यादा कुछ नहीं हो पा रहा था यहाँ पे, क्योंकि जो है यहाँ पे पानी की भी कमी रहती है, और जगह भी पहले ऐसी थी यहाँ पे झाड़ी टाइप की, कुछ खास होता नहीं था। तो हमने यहीं पे जगह जो है चूज करी, और यहाँ पे क्या है कि धूप का भी बहुत अच्छा वो देखा हम लोगों ने। दूसरा यहाँ पे जो सर्वेयर लोग जो है इस कंपनी के जिन्होंने ये लगाया है वो लोग भी आए, तो उन्होंने भी ये जगह जो है बहुत अच्छा वो देखा यहाँ पे कि यहाँ पे जो है सोलर के लिए जो है बड़ा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे शुरू किया हम लोगों ने, काम शुरू किया। तो उसके बाद यहाँ के लोगों को भी रोज़गार काफ़ी मिला है इसके माध्यम से। कुछ नहीं तो यहाँ के जो बेरोज़गार लोग थे काफ़ी,
महिलाएं थी ऐसी, तो उन्होंने भी जो है कम से कम 60 से 70, 80, 90 तक के लोगों ने जो है यहाँ पे काम किया है यहाँ पे। सोलर फार्मिंग के साथ ही इन खेतों में आज सब्जी उत्पादन भी अच्छे स्तर पर किया जा रहा है। सोलर पैनल के नीचे की भूमि का आर्टिफिशियल पॉलीहाउस की तरह इस्तेमाल कर बेहद व्यवस्थित तरीके से सब्जियां उगाई जा रही हैं। ऐसे में सौर ऊर्जा के साथ साथ आय के दूसरे संसाधनों को मजबूत किया जा रहा है ताकि एक खेत में ही एक पारितंत्र स्थापित हो सके। आप देखेंगे कि हमने उसके नीचे जो है जो प्लांट था उसके नीचे फिर हमने सिस्टम वाइज सब्जी लगाई कि पहले हरी सब्जी, राई, फिर पत्ता गोभी, फिर फूल गोभी, उसके बगल में फिर बड़ा पौधा उसका शिमला मिर्च का होता है, उसके बगल में फिर टमाटर का होता है, सबसे जो लंबा पौधा होता है भिंडी का होता है। तो हमने वो भिंडी का पौधा सबसे आखिरी में लगाया। तो जो उसकी ज़मीन है, जो सोलर प्लांट के नीचे की ज़मीन है, वो एक आर्टिफिशियल जो पॉली हाउस है। जितना जो है आप देखेंगे पहाड़ में रेडिएशन बहुत हाईली होता है उस सूरज का, क्योंकि आप जब समुद्र तल से ऊपर जाते हैं तो आप सूरज के उतने नज़दीक आते हैं। जब सूरज के नज़दीक आते हैं तो सूरज हिट करता है आपकी चीज़ों को, तो वो जो फसलें जलती है तो उसका एक ये जो सोलर प्लेट है उसको रोकती है जलने से। जो एक इसको हम एक कह सकते हैं आर्टिफिशियल पॉली हाउस। तो उसमें जो टमाटर होता है, तो हमने लगभग उसमें 9 प्रकार की सब्जियां लगाई थी और बड़ी अच्छे तरीके से उस पूरे खेत नीचे की पूरी सब्जी हुई है और ऊपर उसमें बिजली पैदा हुई। तो लोगों को एक आकर्षण का केंद्र रहा कि ऐसा भी हो सकता है। लोगों को एक मॉडल बनाने की कोशिश करी है और लोगों के अंदर एक गढ़वाली में एक वर्ड बोलते हैं हमारे उलार। उस प्रोजेक्ट को देख के मतलब आप इमेजिन करो कि उस लाइन में जब लोग जो घसियारी होती है या जो लोग मूवमेंट करते हैं, यूथ मूवमेंट करता है, तो जब वो प्लेटें देखता है तो उसके अंदर ना एक थॉट प्रोसेस आती है। वो एक सोचना शुरू करता है कि यार अगर आमोद पवार ने ये प्रोजेक्ट इस खेत में लगाया है तो क्यों मैं भी क्यों नहीं कर सकता हूँ। वो एक थॉट शुरू होती है। तो आजकल लगभग उस इलाके के हर गांव में एक चीज़ का डिस्कस है कि हम पहाड़ में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जो मेरी एक थॉट थी बेसिकली कि अगर मैंने कोई चीज़ क्रिएट की है तो उसको लर्निंग आए, लोग सीखें उसको। आज ये सोलर प्लांट सरकार और ऊर्जा विभाग के सहयोग से भलीभांति कार्य कर रहा है। नवीनतम मशीनों और आधुनिक तकनीक का ही नतीजा है कि यहाँ कुशलतापूर्वक प्रतिदिन 1500 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। एक समय में पानी के अभाव के कारण बेकार पड़ी इस भूमि पर आज इस सोलर प्लांट के लगने के बाद जैसे इस वीरान भूमि की रौनक वापस लौट आई हो। इसीलिए ये प्लांट आज केवल सौर ऊर्जा उत्पादन तक ही सीमित नहीं है। बिजली उत्पादन के अलावा यहाँ सब्जी उत्पादन के साथ मधुमक्खी पालन, मछली पालन और गौशाला स्थापित करने की ओर भी कार्य किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को मजबूत किया जा सके। महंत जी, आपने इस काम को कर दिया, जी। बड़ी योजना है, लेकिन इस काम को करने के लिए आपको किस किस विभाग का सहयोग मिला? कौन से विभाग है जिन्होंने आपको पूरा सहयोग दिया और ताकि आप सफलता के रास्ते पे पहुँचे हैं? सहयोग तो सर मेन तो जो है उरेडा विभाग है हमारा, उन्होंने जो है काफ़ी सहयोग किया हमारा। और इसके अलावा बैंक हो गया, जैसे ये विद्युत UPCL है हमारा, तो इन्होंने भी सहयोग किया है। और इसके अलावा जैसे ये हमारे उद्यान विभाग वाले हैं, उद्यान विभाग से भी जो है काफ़ी डायरेक्शन मिला कि वहाँ भी जो है ये चीज़ें हो सकती है। और इसके अलावा वहाँ पे जो है जैसे मधुमक्खी पालन का भी हो सकता है, ये हो सकता है, आप लोग जो है कर सकते हैं इस काम को। उन्होंने हमें जो है काफ़ी प्रेरणा दी है, मतलब काफ़ी सहयोग दिया है इस काम को करने के लिए। एक तरफ आपने सोलर प्लांट लगाया, दूसरी तरफ आप जो है विविधीकरण के काम कर रहे हैं, जैसे सब्जी उत्पादन का काम कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं। तो आगे क्या योजना है, किस तरह की उम्मीदें हैं आपकी इस प्रोजेक्ट से, ये कितना बड़ा इसको आप बनाना चाहते हैं? सर आगे का तो ये है हम लोगों का कि हमारी ये सोच रही है कि जो है जब हम लोग इस काम में जो है घुसी गए इस काम को करने के लिए, तो ये है कि ये ठान रखिए आगे के लिए जो है हमने यहाँ पे जो है बहुत काफ़ी बड़ा जो है सोच रखा है कि जो है इस प्लांट से जो है काफ़ी लोग, कुछ लोग जो है देखने भी जो है आए यहाँ पे, तो जो है कुछ नहीं तो इस प्लांट के लगने से जो है हमारा पूरे क्षेत्र का ही विकास हो जाए। लोग जो है आएंगे तो जो है कुछ यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा उनको। अमोद जी का सपना है कि सोलर फार्मिंग केवल एक खेत या एक व्यक्ति तक ही सीमित ना रहे, बल्कि इसे एक सामुदायिक मॉडल के रूप में अपनाकर एकजुटता के साथ पूरे गांव में स्थापित किया जाए। जो ये प्रोजेक्ट जिसकी मैंने जैसे शुरुआत में बोला था कि एक थॉट थी कि किसी तरह एक गांव का ना हर व्यक्ति, मतलब हमारा तो पहला एक मतलब मेरा एक फोकस था कि गांव में जो एक नाम यूज होता है कि बैसाखी देवी और छंजरूलाल,
इनके जीवन को कैसे ऊपर बढ़ाया जाए, एक थॉट थी। तो आज की डेट में होता क्या है कि एज ए इंडिविजुअल अगर मैं आमोद पवार ने एक 200 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगाया, उसमें 1,15,000 1,20,000 की अर्निंग उससे मेरे को हो रही है और इंडिविजुअल व्यक्ति को हो रही है। तो मेरा बेसिकली थॉट ये था कि अगर ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी बेस्ड हो, कि जैसे पूरे गांव वाले एक इसका कोऑपरेटिव मॉडल बनाए, जैसे एक अमूल का वर्गीस कुरियन साहब ने किया था कि अमूल को एक कोऑपरेटिव मॉडल बना के पूरे देश को पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस कराया था। तो सोलर प्लांट, क्योंकि पहाड़ में सीढ़ी नुमा खेत है और छोटी छोटी जगह छोटे छोटे खेत हैं और सबके छोटे छोटे इलाकों में बंटे हुए खेत है, चूँकि नीचे खेत खराब नहीं हो रहे, मैंने एक प्लांट इसलिए लगाया था कि खेत एज इट इज़ रह रहा है, जो घास जिसका जितना हो रहा है वो घास एज इट इज़ हो रहा है, प्लेट जो है उसके ऊपर लग रही है, तो लोगों को खेती करने के लिए आसानी होगी। तो पूरे गांव वाला एक गांव में अगर एक मॉडल लग जाए तो एटलीस्ट एक गांव में प्रति परिवार को 7 से 8 हज़ार रुपये की इनकम अगले 25 साल तक, जब तक ये एक प्लेट की जो उम्र 25 साल तक होती है, 25 साल तक एक परिवार में 8 से 10 हज़ार रुपये की इनकम हो जाएगी। ग्राम प्रधान ने भी सरकारी पहल की प्रशंसा करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए योजना को मील का पत्थर बताया। उन्होंने आने वाले समय में सरकार से पानी की समस्या के समाधान पर भी उम्मीद जताई। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ इतना बड़ा प्लांट लगा हुआ है और इससे इनकी आजीविका और औरों की भी इसमें हो रही है। जैसे कि इनका प्लांट भी है, प्लस इसमें सब्जी उत्पादन भी है, फूल भी इन्होंने लगा रखी है, मधुमक्खी भी है, साथ ही साथ इन्होंने एक टैंक भी बना रखा है जिसमें आगे वो मछली पालन करेंगे। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती कि यहाँ जो समस्या है वो पानी की है। मैं सरकार से भी गुहार करूँगा और अपनी ओर से भी मदद करूँगा कि अगर यहाँ पानी की व्यवस्था हो जाए तो यहाँ पे बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, जो भी व्यवसाय है सारे हो जाएंगे। और युवा भी चाहते हैं कि हम करें। अभी सरकार ने एक सौर स्वरोजगार योजना, सौर प्लांट के उसमें निकाले 25 किलोवाट के, उसमें काफ़ी युवा अभी बातें उनसे चल रही है कि हम भी लगाना चाहते हैं। और उसके नीचे हम सब्जी है और मधुमक्खी पालन है, बकरी पालन है, सरकार की ओर से भी काफ़ी सहयोग वो कर रहे हैं भी। और कोई भी युवा करना चाहते हैं या अभी जो ये काम कर रहे हैं हमारे चाचा जी है शिव सिंह महंत, और उन्हें भी अगर सहयोग की ज़रूरत है तो हर पल उनके साथ हैं। और आगे भी कोई भी युवा करना चाहता है उनका सहयोग ज़रूर करेंगे। बट सबसे पहले ये है कि युवाओं के अंदर ये होना चाहिए कि हम कुछ करें, अपने पहाड़ में करें, उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण यानी उरेडा के अधिकारी भी राज्य सरकार की योजनाओं के जरिए स्थापित सौर ऊर्जा प्लांट को बिजली और खेती का अनूठा संगम बताते हैं, जो किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए अहम है। इंदिरा टिपरी में जो प्लांट लगाया गया है वो 200 मेगावाट की बिडिंग कराई थी उरेडा ने, जिसमें एक प्लांट ये आमोद पवार जी का 200 किलोवाट का सेंक्शन हुआ था। इसमें 200 किलोवाट में जो बिजली पैदा हो रही है वो यूपीसीएल को ग्रिड में जा रही है, जिसके 4 रुपये 38 पैसे पर यूनिट गवर्नमेंट उनको पेड करती है। इसमें 8 लोगों को रोजगार भी साथ में मिला जो कि प्लांट में परमानेंटली उनके साथ काम कर रहे हैं। बिजली उत्पादन के साथ साथ वहाँ पे कृषि से भी संबंधित कार्य हो रहा है। उसमें कई तरीके की सब्जियाँ लगाई गई हैं। उसमें साथ साथ फिशरीज़ का वर्क भी किया गया है। खाली जो थोड़ी सी जगह मिली उसे पॉन्ड बना करके फिशरीज से भी जोड़ा गया, और अब एक मौन पालन का प्रोजेक्ट और उसके साथ लगाया जा रहा है। हमारा ये कहना है कि हम सोलर के साथ साथ उसको हाइब्रिड प्लांट लगा सकते हैं। कई सारी चीज़ें, वो इको फ्रेंडली प्लांट है। सोलर फार्मिंग के जरिए आज प्रदेश का युवा न सिर्फ स्वरोजगार के संसाधन पैदा कर रहा है, बल्कि अपने साथ अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार से भी जोड़ रहा है। इंदिरा टिपरी का ये सौर ऊर्जा प्लांट क्षेत्रीय नहीं बल्कि प्रदेश की प्रगति और युवा उद्यमियों की मेहनत का जीता जागता उदाहरण बन चुका है। यहाँ पर यहाँ के स्थानीय लोगों ने ये सोलर प्लांट लगाया है, जो कि सब भावी पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा रोज़गार का साधन है। हमें बहुत खुशी है, ताकि अन्य लोग भी इस प्रकार का प्लांट जगह जगह लगाए। और जैसे इस समय सूखाग्रस्त है, बरसात नहीं हो रहा है, लोग फसल पात कुछ है ही नहीं है, तो हमारा सभी लोगों से अनुरोध है, विनय है कि सभी लोग इस प्रकार से जो है खेती का प्रयोग करें और सोलर प्लांट लगाएं, जिससे लोगों को रोज़गार का, युवा वर्ग को रोज़गार का साधन हो। ये था इंदिरा टिपरी गांव का सोलर प्लांट, जो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को पूरी कर रहा है। हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी यही सपना है कि युवाओं के हाथ में रोज़गार हो। इंदिरा टिपरी गांव के युवाओं ने, यानी कि आमोद परमार और शिव सिंह महंत ने मिल करके एक सोलर प्लांट लगाया। सोलर प्लांट से एक तरफ
ऊर्जा पैदा हो रही है और दूसरी तरफ फल एवं सब्जी उत्पादन का काम कर रहे हैं, जो स्वरोजगार को आगे बढ़ा रहे हैं। यही कल्पना है राज्य सरकार की विकास को लेकर के। ऐसा उत्तराखंड के सारे युवा करें, सारे लोगों के हाथ में रोजगार हो, तो एक नई इबारत हम लिख सकते हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले कई सालों से देश में नए नए अवसर तलाशे गए हैं। सूरज, हवा और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों के बाद अब वैज्ञानिक बायोमास यानी कि पेड़ पौधों और कृषि से निकलने वाले अपशिष्ट से ऊर्जा के स्रोतों को खोज निकाला गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चीड़ के पत्तों से बिजली उत्पादन की, जिसे उत्तराखंड राज्य में पिरूल से बिजली उत्पादन कहा जाता है। उत्तराखंड यूं ही ऊर्जा प्रदेश नहीं कहा जाता। यहाँ जल और सौर ऊर्जा के साथ अब पिरूल से बिजली उत्पादन किया जा रहा है। दरअसल उत्तरकाशी के डूंडा ब्लॉक के चकोन गांव में उद्यमी महादेव गंगाड़ी द्वारा 25 किलोवाट क्षमता वाले प्रदेश के पहले पिरूल पावर प्लांट को स्थापित किया गया है। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस प्लांट का निरीक्षण कर लोगों के प्रयास को सराहा। प्लांट के संस्थापक महादेव सिंह गंगाड़ी जी के अनुसार सरकारी योजनाओं से प्राप्त अनुदान के जरिए 25 किलोवाट की इस यूनिट से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में 45 व्यक्तियों को रोजगार मिला है। इनमें 35 महिलाएं हैं जो प्लांट के लिए पिरूल एकत्रित करती हैं। इस प्लांट से तैयार बिजली को उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बेचा जाता है। 80 से 85% जो जंगल हमारे उत्तराखंड में है, उसमें से 90% करीबन जो है ये पिरूल का ही जंगल है हमारे यहाँ। तो मैं हमेशा ये सोचा था कि यार ये पिरूल का जंगल है, ये हमारे यहाँ जो है तमाम आग लग जाती है, जिसके कारण जो है सारे वन्य जीव जंतु जल जाते हैं। तो 17 और 16-17 में जब ये आग लगी थी, भयानक आग लगी हमारे उत्तराखंड के जंगलों में, और तो वहाँ उससे मैंने जब देखे कि बहुत सारे जानवर जो है ये मृग जो है वो जल रहे हैं और जलती हुई आग में जा रहे हैं, कुछ अध जले हैं और कुछ जो है करा रहे हैं। तो इस घटना से मेरे मन में जो है बहुत बड़ी एक ऐसी स्थिति पैदा की कि इनका जीवन कैसे बचाया जाए। तो इसमें एक सोच रहा था कि एक मुहिम के तौर पे इसको लेने का हमने सोचा कि ये जो है ये पिरूल को जो है किस प्रकार से इसका उपयोग भी हो और ये जंगली जानवर भी बचेंगे, वन भी बचेंगे, पर्यावरण भी बचेगा। तो इस पर जो है बहुत सारे सोच कर ही रहे थे। तो इसमें मैं तब तक जो है ये 2018 में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो है ये पिरूल बायोमास से जो है ये एक नीति बनाई पिरूल पे, बायोमास और पिरूल पे। तो उससे जो है क्या हुआ कि मेरे को इस काम को करने में मेरे को जो है एक बहुत बड़ा जो है उत्साह मिल गया, मेरे को एक साहस मिल गया कि हाँ मेरे को जो है अब मैं इस काम के लिए जो है एक मुहिम के तौर पे इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। तो मैंने इस काम को एक मुहिम के तौर पे लिया है। ये चिपको आंदोलन जब ये चला था 70 के दशक में, तो मैं समझता हूँ ये मुख्यमंत्री जी ने जो है उससे भी बड़ा जो है आंदोलन है ये। अगर ये हमारे सारे जो जंगल हैं अब ये जलेंगे भी नहीं, जीव जंतु भी बचेंगे, और ये हमारे पहाड़ की जो है उत्तराखंड की जो हमारी महिलाएं हैं, हमारे जो नौजवान हैं, तो सभी लोगों के लिए जो ये रोजगार का जो है जरिया बनने जा रहा है। महादेव जी का कहना है कि पिरूल से बिजली का उत्पादन पर्यावरणीय विकास का बेहतरीन विकल्प है। इससे जंगल और जंगली जानवर दोनों के जीवन पर मंडरा रहे खतरे को समाप्त किया जा सकता है। जो मैं ये पुण्य कार्य के लिए मैं अपने को पुण्य कार्य समझ रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री ने जो ये बहुत बड़ी एक योजना लाई है, जिससे कि पहाड़ का भी विकास होने वाला, जंगलों के वो जानवर जो बच रहेंगे उनकी जो एक अंदर की आत्मा की जो आवाज़ होगी, जो आशीष जो माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलने वाला है, भगवान को उनका जो है दीर्घायु रखे। ये ऐसी योजना, मुझे तो जब वो जानवर जले थे जंगलों में, मुझे तो आंसू आए उस समय जो है ये। तो उन निरीह प्राणियों का कोई बोलने वाला नहीं है, अथा उन पे आग लग जाती थी, जल रहे हैं भाई, आग लगी हुई, उस आग के बीच में वो कूद रहे हैं, उनके लिए भागने के लिए जगह नहीं है। तो इस प्रकार की जो ये घटनाएं होती है, तो मैं कहता हूं कि जो जिनको जो है थोड़ा भी जंगली जानवरों के प्रति और इस पर्यावरण के प्रति जो है थोड़ा वो है, तो ज़रूर वो इस काम के लिए आगे आना चाहिए उन ऐसे लोगों को। और मैं इसमें जो NGOs हैं या कोई ऐसे लोग हैं तो ज़रूर इसमें आगे आएँ। और इसमें ये रोजगार परक योजना है और ये बहुआयामी योजना लाई है मुख्यमंत्री जी।
इसमें जो है ब्रिकेट्स बनते हैं। और यहाँ तक अगर इसको ये लार्ज स्केल पर मैं खुद भी अगर मेरे को थोड़ा सहयोग मिल गया बैंक से या कहीं से, तो मैं खुद भी अभी इस योजना को जो पूरे धनारी से जोड़ने की मेरी अपनी वो उम्मीद है कि मैं पूरी धनारी के लोगों को जो है कम से कम मैं 2,500 से 3,000 लोगों को इसमें जोड़ने की मेरी वो है कि इतने लोग पिरूल इकट्ठा करेंगे। अनगिनत मात्रा में जंगलों में पाई जाने वाली चीड़ की ये पत्तियां वन अग्नि का मुख्य कारण मानी जाती हैं। जल्दी सूखने और तुरंत आग पकड़ने की वजह से स्थानीय लोग इसको ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि अब पिरूल का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जा रहा है, ताकि लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर के साथ जंगलों में लगने वाली आग पर भी विराम लगाया जा सके। हमें यहाँ पे लाभ बहुत सारा मिल रहा है। एक तो हमें सबसे पहले जंगलों से मिल रहा है। जब हम जंगलों से ये पिरूल की पत्तियाँ निकाल रहे हैं तो इससे हमारा क्या हो रहा है कि जो पत्तियाँ हैं बरसात होती है, बरसात में जब पानी टिक नहीं पाता ज़मीनों में, और ज़मीनों में पानी ना टिकने के कारण घास भी नहीं उग पाती, और हमारे जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनको पानी भी नहीं मिल पाता उतना। पिरूल के ऊपर से पानी तेराव हो जाता है, वहाँ नदी नालों में भी जाना मुश्किल हो जाता है। तो जब से हमने ये पत्तियाँ निकाली है तब से तो हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। एक तो जंगलों में आग कम लग रही है जिससे जंगली जानवर भी बच रहे हैं, और फिर उसके बाद हमारी जो छाने होती हैं जहाँ पे हमारे गौशाला बोलते हैं जिससे, उसमें आग लगना कम, मतलब नुकसान हमारा बहुत कम हो रहा है उसकी वजह से। विगत 2 वर्षों से यहाँ पे जब से श्री गंगाड़ी जी ये पिरूल एकत्रित कर रहे हैं तब से आग का कोई वो नुकसान नहीं हुआ, और जैसे चौरंगी खास से लेकर और ये चकोन तक आग का कोई नुकसान नहीं हुआ। उरेडा के अधिकारी भी स्थानीय लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने के साथ इस प्रयास की तारीफ करते नजर आए। धनारी में चकोन गांव है, चकोन गांव में महादेव सिंह गंगाड़ी जी का हमने एक पिरूल प्लांट लगाया है। पिरूल प्लांट जो 25 किलोवाट क्षमता का है, इसमें 1 घंटे में 25 किलोवाट से 25 यूनिट बिजली जनरेट होती है जो ग्रिड को जा रही है, और ग्रिड से उनको 4 रुपये 53 पैसे यूनिट पेड UPCL करता है। उसमें गंगाड़ी जी तो स्वरोजगार हुआ ही है, इसके साथ में उनके यहाँ 35 महिलाएं जो पिरूल कलेक्ट कर रही हैं उनको पिरूल कलेक्ट का ही उनको पेमेंट मिल रही है, जिसमें वन विभाग भी उनको पैसा देता है 1 रुपये पर केजी। उसमें मुख्यमंत्री जी पैसा दे रहे हैं 1 रुपये पर केजी। बाकी लाभार्थी जिसने प्लांट लगाया है वो उनको पेमेंट देता है 1.5 रुपये पर केजी। ऐसे करके एक मंथ में 800 से 900 रुपये, 1000 रुपये तक एक महिला कमा लेती है। 35 महिलाएं उसमें पिरूल कलेक्ट कर रही हैं। साथ में पुरुष जो उसको ट्रक से रोड से लेकर के आते हैं प्लांट तक, उनको भी रोजगार मिला है। 8 उसमें ऐसे पुरुष हैं जो परमानेंटली प्लांट को चला रहे हैं, जिससे बिजली उत्पादन करके जो ग्रिड को दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के उस लोकल क्षेत्र में, उस आसपास के एरिए के ही 40 से 50 लोग ऐसे हैं जो प्लांट पे काम करके अपना रोजगार उत्पादन कर रहे हैं। पिरूल से बिजली बनाने के कई फायदे हैं, खासतौर पर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के साथ ही इस प्रक्रिया से प्रदूषण में भी कमी देखने को मिलती है। प्लांट से जुड़ी महिलाएं आज सरकार के साथ ही गंगाड़ी जी का आभार व्यक्त करती हैं। क्षेत्र में विकास का ये मॉडल आज उनके लिए आमदनी के अवसर तो पैदा कर ही रहा है, साथ ही हर साल वनाग्नि के कारण होने वाली जनहानि से भी उन्हें निजात दिला रहा है। बढ़िया लगे हमने काम का नाम बढ़िया ढंग से, और हम बढ़िया जब हमने अपनी रोजगार जब यहाँ मिली तो हम बढ़िया ढंग से काम ये बना को सतर लेना, जब गढ़वाली भाषा में बोलो ना बना सतर लेना, और गंगाड़ी जी ने हमने जो रोजगार दिन बेटे बहू ने, और हमने जो फायदा मिला ये रोजगार पर है, और जो गण बूटे हमारे जो आग थे लगने छानी सारी थे जंगल सार थे जाना हो, और सारो बेटी बहू हमने सुख मिली, और 2 रोटी जो हम बेरोजगार थे हमने 2 रोटी सुख से ही खाना तय मिली। सबसे पहली बात है कि हम अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस तरह की योजना हमारे उत्तराखंड में लाई। और उसके बाद हमारे धनारी गांव चकोन धनारी गांव में पहला प्लांट लगा। हमारी ये छोटी छोटी बेटियां बहू शाम सुबह एक बोझ हो ये पिरूल लाते, और उनके 200 400 जितना कोई लाते उनका पैसे बन जाते, और उनका अपना कार्य काम के साथ अपने गाय भैंस खेती पाती के साथ उनको 2 रुपया मिल रहा है, वो उनका खर्चा चल रहा।
उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में पिरूल से बिजली उत्पादन की अधिक संभावनाओं को देखते हुए आज राज्य सरकार की ये पहल स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है। पिरूल एकत्रीकरण से जहां एक ओर ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है, वहीं विद्युत उत्पादन के बाद पिरूल के अपशिष्ट का प्रयोग कोयला बनाने में किया जाता है, जिससे पेड़ों के कटान में भी निश्चित ही कमी आएगी। इस परियोजना में जो ये पिरूल से विद्युत उत्पादन करने के जो ये संयंत्र लगाया है, ये 25 किलोवाट का है और ये 1 घंटे में 25 यूनिट उत्पादन देता है। और हम इसको जो है अभी 12-14 घंटा चलाने के उसमें है अभी। अब कभी 14 घंटा चलता है, कभी 15 घंटा चलता है। तो इस प्रकार से जो है, क्योंकि बीच में इसको 8 घंटे में जो है थोड़ा ब्रेक भी देना पड़ता है। तो इसमें जो है 5 आदमी तो दिन में काम कर रहे हैं और 2 आदमी नाइट शिफ्ट में काम करते हैं और 2 महिलाएं जो हैं इसमें जो है ये पिरूल जो है यहाँ पर लाती हैं और एक उसमें काटता है। तो लगभग 7 मतलब कुल 7 लोगों को इसमें मैंने रोज़गार दे रखा है। और जो अप्रत्यक्ष रूप से है इसमें जो रोज़गार मिला है, तो पिछले 2 साल से जो मैं मतलब ये है, तो मैं ये कहूँगा कि भाई इस बार जो है 85 से 90 लोग तो महिलाओं ने 3 गांव फोल्ड से, चकोन और यहाँ तक कि अपने रिश्तेदार लोगों को भी बुलाया गया इन लोगों के द्वारा और उनको जो है यहाँ पर हमने जो है 80-85-90 लोगों को रोज़गार दिया है। 10 किलो 1 घंटे के अंदर कोयला निकलता है इससे और कोयला की मार्केटिंग वैल्यू लगभग 25-30 रुपये किलो लगभग जाएगा और ये 1 घंटे में लगभग ये जो है 1 कुंटल पिरूल जो है, कटा हुआ पिरूल जो है इसमें लग जाता है। तो अब 300-350 का तो सब पिरूल लग जाता है। और उसके बाद जो है जो हमारे यूनिट उत्पादन होती है, जैसे 25 यूनिट 1 घंटे में पैदा हुई, तो ये लगभग 7 रुपये 53 पैसा सरकार इसमें हमको रेट देती है। तो हमें यह है कि इस यूनिट को चलाने में अगर वन विभाग और सरकार के द्वारा जो है जो सुनने में आ रहा है कि 2 रुपये किलो के हिसाब से हमें इसमें मिलेगा, तो तब तो मुझे शायद है कि इस यूनिट को चलाने में कोई वो नहीं है। और इसमें जो मनरेगा से तहत भी अगर सरकार इसमें जो है इसको जोड़ती तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 45 से 50 हज़ार के आसपास जो है इसका महीने का बन जाता है। अब आप देख लीजिए कि ये कि 200-250 यूनिट पर डे इसका उत्पादन होता है। पिरूल और सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन आज राज्य की आर्थिकी को अधिक बलवान कर रहा है। साथ ही यह स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के सुनहरे अवसर भी पैदा कर रहा है। इन योजनाओं के प्रति लोगों का समर्थन और बढ़ता उत्साह यही दर्शाता है कि आने वाले समय में ऊर्जा प्रदेश ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में नए आयाम हासिल करेगा। आशा है आपको आज का हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।